हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टियल रीडिंग। एंड जो आज रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपका ये जो नेक्स्ट 6 मंथ्स है 2024 ये कैसा जाएगा इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशन, इन टर्म्स ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर हेल्थ। तो हम सब कुछ देखेंगे ओवरऑल हाउ योर नेक्स्ट 6 मंथ्स विल बी ऑफ 2024 गोइंग फॉरवर्ड. But before that, please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon below. Okay, so I'm going to start the reading. It's going to be a 3 pile reading. जो भी पाइल आपको सबसे ज्यादा रेसोनेट करती है, प्लीज सिलेक्ट दैट पाइल एंड वी विल बी स्टार्टिंग आवर रीडिंग फॉर पाइल 1. सो जिन जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स सी इन जनरल हाउ द नेक्स्ट 6 months of 2024 are going to be for you and what is it going to bring for you in terms of your relation, in terms of finances, health and everything together. So ओके, सो लेट्स बिगिन फॉर पाइल 1. जिन लोगों ने पाइल 1 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है. सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या रीडिंग आता है फॉर पाइल 1. ओके, सो इन टर्म्स जो मैं ओवरऑल आपका इन जनरल देख रही हूँ कि नेक्स्ट 6 months इट इज गोइंग टू बी मोर अबाउट योर फैमिली लाइफ, बीइंग टुगेदर विथ योर फैमिली, स्पेंडिंग टाइम विथ योर फैमिली, बीइंग कंटेंट विथ व्हाट यू हैव. आप बहुत ज़्यादा पुश करने जाएंगे, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिल पाएगी ये टाइम पे. येस, यू हैव टू ड्रीम बिग बट एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा मत रखना ये पीरियड में आप अपने लाइफ से, अपने आगे होने वाली चीज़ों से, बिकॉज थिंग्स विल मूव इवेंचुअली लेटर डाउन इन लाइफ. बट अभी वो नेक्स्ट 6 months में इतना अच्छा पीरियड नहीं है आपका कि आप कुछ बहुत ज़्यादा बहुत बड़ा अचीव कर लो. स्लोली ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट्स आएंगे, स्लोली ग्रेजुअली थिंग्स बेटर होंगी, लेकिन अभी थोड़ा टाइम है वो चीज़ें ठीक होने में, अभी थोड़ा टाइम है कुछ इम्प्रूवमेंट आने में. इट इज़ नॉट देयर येट. आपको थोड़ा इसमें टाइम लगा के चलना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पुश मत कीजिए, ठीक है. इट विल गेट बेटर, थिंग्स विल मूव इन फ्रंट ऑफ योर फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ योर करियर आगे बढ़ेगी. बट अभी आपको टाइम है कि आप कंटेंट रहिए. The messages that I'm getting for you is like, your commitment is being tested. आपको टेस्ट किया जाएगा. Your dreams need a practical plan. आपके जो सपने हैं, आपने जो सोचा है खुद के बारे में, you'll need to be more practical about it. You need to be more reasonable. और आप ये सब करेंगे तब जाके आपके साथ things will start making a difference. अभी के हिसाब से it is not showing that great often opportunity or थिंग जहाँ मैं देख पाऊँ कि हाँ बहुत कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत सब सही चल रहा है, वैसा नहीं मुझे दिख रहा है. इट इज गोइंग टू गेट बेटर, इट इज गोइंग टू इम्प्रूव, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, नॉट करंटली. आप अभी तो फिलहाल जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए, इसमें बहुत ज्यादा पुश मत कीजिए, बहुत ज्यादा एफर्ट्स मत डालिए. Just go with the flow and accept what is coming your way, because I'm not seeing any major changes happening in next 6 months in your life. इन टर्म्स ऑफ रिलेशन, आपको एक दूसरे का साथ देना है, एक दूसरे के साथ खड़े रहना है ये टाइम फ्रेम में, बिकॉज थिंग्स कैन गो रॉन्ग ऑल्सो. बट इट इज ऑलवेज बेटर कि आप एक दूसरे का साथ देके चले, एक दूसरे को सपोर्ट करे, एंड यू विल सी थिंग्स गेटिंग बेटर इन द रिलेशन. एंड आपकी दूसरी थिंग्स जो भी है लाइक फाइनेंसेस, करियर और लाइफ में भी ना एक दे विल स्टार्ट फॉलिंग इन प्लेस इवेंचुअली, नॉट राइट नाउ. तो अभी आपको थोड़ा स्लो ही जाना पड़ेगा नेक्स्ट 6 months. जस्ट understand and try to see where you are standing and where you really want to go and try to push for it, ठीक है. So let's move on to pile 2. जिन लोगों ने भी pile 2 सिलेक्ट की है, ये रीडिंग आपके लिए है.
ओके, सो लेट्स सी पाइल 2 वालों के लिए क्या आ रहा है। ओके, पाइल 2 वालों के लिए जो आ रहा है वो यही आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आने वाला है इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। और आपके जो ड्रीम्स है, आपके जो डिजायर्स है अपने लाइफ को लेके, वो धीरे धीरे करके पूरे होना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस नेक्स्ट 6 months इज गोना डिफाइन वेयर योर रिलेशन इज हेडिंग, इज गोना डिफाइन वेयर योर करियर इज हेडिंग। आपको क्या करना है लाइफ में, हैव दैट प्रॉपर विजन कि व्हाट एंड हाउ यू वांट टू गेट देयर। तो ये टाइम है कि आप इसमें पूरी तरह से एक्शन लगा दीजिए। What I'm getting is like, have faith in your dreams, and a climax approaches and it's time to release negativity. मीन्स आप सारी नेगेटिविटी अपने आप से रिलीज कर दीजिए। एक क्लाइमेक्स आप पहुंचने वाले हैं अपने एक डेस्टिनेशन पे, जो आपने सोच के रखा है खुद के लिए, जो आपका ड्रीम है। That is going to happen, but you need to have faith in yourself, in your dreams, in your wishes, in your desires. If you have all of that, it is going to bring a very good result for you in your life. In terms of relationship, I'm seeing romance. I've got a card for romance. See, this is a very beautiful card. Means आपका romantic life is going to get better. There is going to be a lot of love and romance in your life. There is going to be like, that missing pieces जो होंगे आपके relationship के वो पूरे होंगे. Your passion ignites. It says like, the love card also says your passion ignites, means love relationship वालों के लिए ये next 6 months आपके कुछ problem चल रहे होंगे, या if you're not having a good partner, या फिर आपके partner है already, तो ये जो पीरियड होगा नेक्स्ट 6 months आपके लिए बहुत अच्छा होगा इन टर्म्स ऑफ रिलेशन। यू एंड योर पार्टनर आर गोना हैव अ ब्यूटीफुल टाइम विद ईच अदर टुगेदर एंड मेक ब्यूटीफुल मेमोरीज एंड आपकी लाइफ में के लिए आप लोग रिलेशनशिप को आगे एक स्टेप पे बढ़ा के लेके जाएंगे। सो दिस वाज रीडिंग फॉर पाइल 2। लेट्स मूव ऑन टू पाइल 3। जिन लोगों ने भी पाइल 3 सिलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। Okay, so pile 3, this reading is for you. Okay, I see that this period is going to be extremely good for you for pile 3. ये जो next 6 months है, जिन्होंने भी pile 3 6 किया है, 3 select किया है, this reading is extremely good for you in terms of your career, in terms of your finances, in terms of your health. So ये पीरियड में आप बहुत कुछ अचीव करने वाले हो एंड आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो जाएंगे। जो जो आपने करियर के लिए अपने लिए सोचा है, फाइनेंसेस के लिए सोचा है, कुछ किसी लोगों ने अगर सोचा है कि आई वांट टू बाय अ हाउस इन दिस पीरियड, आई वांट टू बाय अ कार इन दिस पीरियड, तो ये सारे आपके ड्रीम्स आप पूरे कर पाएंगे बिकॉज दिस इज अ पीरियड ऑफ अचीविंग समथिंग। एंड ये 6 months आपके लिए बहुत अच्छे जाने वाले हैं। दिस इज गोइंग टू बी लाइक द बेस्ट पीरियड। और आप बस मेहनत करते रहिए। यू विल सी लाइक द डिफरेंस इन योर लाइफ, द डिफरेंस इन योर करियर। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। अगर आप जैसे मैंने बताया आप कुछ बाय करने का सोचे तो वो भी पॉसिबल है इन दिस पीरियड। सो दिस इज अ वेरी गुड पीरियड फॉर यू। नेक्स्ट 6 months आपके लिए आप सोच भी नहीं पाएंगे और अपने आप चीजें होती जाएगी, अपने आप चीजें आप अचीव करते जाएंगे and things will like look lot better for you in terms of
लेकिन जैसे मैंने बताया, करियर, फाइनेंस एंड एवरीथिंग, आप मेहनत करते रहिए। ये पीरियड आपको बहुत कुछ देके जाने वाला है इन अ वेरी पॉजिटिव वे, एंड आप बहुत खुश रहने वाले हैं ये पीरियड में। सो येस, माइनर एडजस्टमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट इज ऑलवेज देयर, लाइक यू डोंट गेट एवरीथिंग, बट यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। सी, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग इन माय कार्ड, and saying that like गुड ड्रीम्स आर गोइंग टू, जो भी आपने मैनिफेस्टेशंस किए हैं सारे आप अचीव करने वाले हैं। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप थोड़ा आ रहा है कि यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, बिकॉज आप बहुत ज्यादा पुश कर रहे हो, लेकिन व्हेन यू पुश टू मच ऑल्सो ना, तभी भी आपके पार्टनर आपसे थोड़े वो हो जाते हैं, लेकिन इट इज गेटिंग टू मच फॉर देम और समथिंग लाइक दैट। तो रिलेशनशिप के लिए कार्ड थोड़ा, ये पीरियड अच्छा नहीं होगा फॉर पाइल 3, बट इन टर्म्स ऑफ करियर फाइनेंस इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड पीरियड। सो रिलेशनशिप के लिए यही आ रहा है कि टेक अ स्टेप बैक, लेट देम ऑल्सो अंडरस्टैंड कि उनको आपकी कितनी वैल्यू करते हैं, वो आपको कितना समझते हैं, उनको ये रिलेशनशिप कितना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ये सब आप दोनों ही करके समझने को तैयार है, इट इज गोइंग टू ब्रिंग अ गुड आउटकम, एंड आपको अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अभी फिलहाल जो है थोड़ा बहुत आप देख पा रहे होंगे कि इतना नहीं हो पा रहा है जैसा आप चाहते हैं। तो यस, इट इज ओके इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, कभी कभी ऐसा नहीं मिलता जितना हम चाहते हैं, बट इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू गुड रिजल्ट्स, एंड आपको अच्छा करके देके जाएगा। ये पीरियड आपके लिए बहुत क्रूशियल है, सो आप बहुत ध्यान से इसमें अपनी जो भी चीजें कर रहे हैं बहुत ध्यान से कीजिएगा और पूरे मन से कीजिएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट। So this was our reading for all 3 files. Hope आप resonate कर पाते हैं ये reading के साथ, and आपके साथ ये सारी चीजें होती हैं। So do let me know in the comment section आपको reading कैसी लगी, and if you want me to come up with some special topic, do let me know. I can make up those videos as well. So thank you everyone for joining today, and अगर आप चाहते हैं मुझसे like reading लेना, तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। Connect with me on my Instagram or on my YouTube page and just send me a DM. So thanks everyone for joining today, and hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.